इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांग हाओ चुपके चुपके ताई फैमिली में एंटर करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से उसके ऊपर एक तिलिस्मान से अटैक हो जाता है, जिसे तो उसने अपनी स्वॉर्ड का यूज करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर उसके सामने ताई का ब्रदर आ जाता है, जिसके ऊपर उसने अपनी स्वॉर्ड रख दी थी। ताई का ब्रदर उसे बताने की कोशिश करता है कि उसे ताई ने भेजा है, पर वांग हाओ का कहना था कि तुम तो उसे मारने वाले थे ना, फिर मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूं। ये सुन के यूके कहता है कि मैं ताई से ज्यादा उसके अंकल्स को मारना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वांग हाओ को उस पर यकीन हो गया था, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि असल में यूके के पेरेंट्स को मारने वाले ताई के अंकल हैं। अब उन दोनों को हमें एक दूसरी जगह पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग हाओ यूके से पूछ रहा था कि ताइरिच से मिलने का क्या कोई रास्ता है, जिसपे यूके का कहना था कि हाँ, असल में ताइरिच की दादी काफी ज्यादा बीमार है और उन्हें चेक करने के लिए किन फैमिली से 2 एल्केमिस्ट आने वाले हैं, तो हम उनके साथ ज्वाइन होकर ताइरिच से मिलने जा सकते हैं। तो वांग हाओ ये सुनने के बाद यूके से पूछ रहा था कि आखिर एल्डर के बीमार होने की खबर उन तक पहुंची कैसे, जिसपे यूके बताता है कि ये उसके फर्स्ट एल्डर ने खुद से बताया और उन्होंने ही किन फैमिली के दोनों एल्केमिस्ट को बुलाया था एल्डर को देखने के लिए। तो ये जानने के बाद वांग हाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली एल्डर्स ये बात छुपाते हैं कि उनकी फैमिली के हेड बीमार है ताकि दुश्मन देश उन पे अटैक ना कर दे, पर एल्डर तो किन फैमिली के एल्केमिस्ट को बुला रहे हैं सामने से, इसका मतलब कि वो उन पर अटैक करने वाले हैं। और ये जानने के बाद वो फटाफट वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें किन फैमिली की उस एल्केमिस्ट को दिखाया जाता है, जिसकी असिस्टेंट काफी ज्यादा चुलबुली थी। तो एल्केमिस्ट उसे सीधा करते हुए कहती है कि उसे किसी को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी है और अनजान शख्स के साथ तो बिल्कुल भी रिश्ता नहीं बनाना, यानी कि उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, अपना काम करके वापस आना है। तो अपने बग्गी वाले को बोल रही थी कि और तेजी से भगाए। तभी अचानक से एक बीस्ट उन पे अटैक कर देता है, जिससे बचने के चक्कर में वो बग्गी से कूद जाते हैं और वो बीस्ट उनके बग्गी पे अटैक करके उसे तोड़ देता है। यहाँ बाकी सारे गार्ड भी जमीन पर गिर गए थे। तभी अचानक से कुछ मास्क मैन उन पे अटैक कर देते हैं और उनके सभी गार्ड को जान से मार देते हैं। वो एल्केमिस्ट ये देखकर समझ गई थी कि ये मास्क मैन काफी दिनों से उनको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन मास्क मैन में से एक ने उसके असिस्टेंट को पकड़ लिया था, तो वो उसके हाथ पे काट के उससे रिलीज होती है। यहाँ दूसरी तरफ उस एल्केमिस्ट ने अपने पॉइजनस गैस रिलीज करके उन लोगों को घायल करने का सोचा था, पर इस पॉइजन को रिलीज करने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं होता, जिससे एल्केमिस्ट को पता लग गया था कि ये शुए फैमिली के लोग हैं। वो तो सोच रहे थे कि इन्हें आराम से मार डालेंगे, पर तभी वहाँ वांग हाओ आ जाता है और एल्केमिस्ट और वांग हाओ के साथ में अटैक करने की वजह से वो लोग वहीं मर जाते हैं। एल्केमिस्ट तो वांग हाओ को देखकर एक स्ट्रेंजर समझ रही थी, वो उसे कहती है हेल्प करने आए हो पर लेट हो गए, पर वांग हाओ कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और फिर वो उनके एक गार्ड पर अटैक करके दिखाता है कि वो उनका गार्ड नहीं है। थोड़ी देर की फाइट करने के बाद वांग हाओ उस गार्ड को उसके असली रूप में ले आया था। जहाँ वो लड़का वांग हाओ से पूछ रहा था कि आखिर उसने उसे कैसे पहचाना, तो वांग हाओ कहता है कि एक 9th लेवल का सेन किंग का बंदा एक स्पिरिचुअल बीस्ट के अटैक से ऐसे घायल नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद तो वो लड़का परेशान होते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि ताई फैमिली की तरफ से मिला ये मिशन काफी ज्यादा इजी होने वाला है, पर देख कर लगता नहीं है। और ये बोलने के बाद वो उस पर अटैक कर देता है। उसके अटैक को वांग हाओ ने अपने थंडर स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश की, जिसे वो लड़का ब्लॉक करते हुए टेलीपोर्ट होकर उनके पीछे पहुंच जाता है और फिर अपने डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी को ट्रैप कर देता है। वो ट्रैप असल में स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर रहा था, जिससे उन लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। यहाँ वांग हाओ को पता लग जाता है कि सामने वाला पर्सन असल में एक इविल कल्टीवेटर है। इधर वो एल्केमिस्ट उन लोगों को सेव करने के लिए आसपास एक फॉर्मेशन बनाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट होने से रोक रही थी। इस फॉर्मेशन को देखने के बाद उस लड़के को पता लग जाता है कि किन फैमिली का ये फैमिली मेथड है, जिसे मास्टर करने में लोगों को 100 साल लग जाते हैं। और वो ये देखकर हैरान होता है कि इस लड़की ने उसे मास्टर कर लिया। जैसे ही वांग हाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट होना बंद होती है, वो अपने थंडर ड्रैगन को रिलीज करके उस ट्रैप को हटाने लगता है। उसके थंडर ड्रैगन के 2-3 अटैक के बाद ही वो लड़का जमीन पे गिर जाता है, साथ ही वो ट्रैप भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। वो लड़का तो ये देखकर वहाँ से भागने लगता है, पर वांग हाओ अपने मल्टीपल स्वॉर्ड का अटैक करके उसका काम खत्म कर देता है। यहाँ वांग हाओ तो मिस किन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि उसने 100 साल पुरानी टेक्निक को मास्टर जो कर लिया। यहाँ वो लड़की समझ आती है कि वांग हाओ को उससे कोई हेल्प चाहिए, तभी उसने उसकी मदद की है। तो वो उससे उसका रीजन पूछती है, तो वांग हाओ उससे ताइरिच से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो तो वहाँ से ये कहते हुए निकल जाती है कि मुझे उनके फैमिली पछड़ों में नहीं पड़ना। पर वांग हाओ कहता है कि आप तो पहले से ही उसकी फैमिली के मसलों में घुस गई हैं, वो लोग आपको मारना चाहते हैं, आपको ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले, आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ये सुनने के बाद मिस किन की असिस्टेंट कहती है कि हम तुम पे भरोसा क्यों करें। तो वांग हाओ से अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसे सुनने के बाद वो एल्केमिस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर वांग हाओ की हेल्प करने के लिए मान भी जाती है। इसके बाद हमें मिस किन को 2 गार्ड के साथ ताई फैमिली के एल्डर के सामने दिखाया जाता है, जहाँ वो उन्हें अब तक हुई सारी बातें बता देती है, जिस पर तो एल्डर चिढ़ते हुए कहते हैं कि आप पर अटैक करने की हिम्मत किसकी हुई, मुझे बताइए। तो मिस किन कहती है कि इस मैटर को हम संभाल लेंगे। वैसे तो जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि ताई फैमिली ने मुझे हायर किया है। ये सुनने के बाद तो एल्डर चिढ़ते हुए कहते हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, आप उन्हें मेरे हवाले करो, मैं अच्छे से इंटरोगेट करूंगा। तो मिस किन कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, मैंने उसे अपनी फैमिली में भेज दिया है, वो लोग टॉर्चर करके खुद ही पता लगा लेंगे। ये सुनकर तो एल्डर बुरी तरीके से घबराने लगते हैं। तो वहाँ आया
गार्ड के रूप में यूके कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपने कुछ किया नहीं है तो। ये सुन के तो वो उसके ऊपर भड़क जाते हैं और यहाँ वांग हाओ जो कि दूसरा गार्ड बनकर आया था वो यूके को रोककर कहता है कि अगर छोटी सी गलती की ना तो सारा पोल खुल जाएगा। तो इसके बाद वो मिस किन को कहता है कि क्या अब हम जाकर चेकअप कर सकते हैं। तो मिस किन एल्डर को रास्ता दिखाने को बोलकर फटाफट वहाँ पहुँच जाती है और फिर तायरिच की दादी का इलाज स्टार्ट कर देती है। जिस मेथड को वो परफॉर्म कर रही थी वो उनकी फैमिली का सबसे यूनिक स्किल है, जिसे देखने के बाद यूके कहता है कि अगर किसी की जान जा रही हो तो इस मेथड का यूज करने के बाद वो भी जिंदा हो जाता है। ये लड़की तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वांग हाओ तो उसके मेडिकल स्किल्स से पहले ही इम्प्रेस हो रखा था। मिस किन ग्रैंड माँ को चेक करते हुए समझ जाती है कि इन पर कुछ एविल टेक्निक का यूज किया हुआ है। बाहर तो दोनों के दोनों एल्डर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि कहीं ये पहचान न जाए, पर तभी मिस किन बाहर आकर कहती है कि उन्हें तो अभी तक नहीं पता लगा कि एल्डर क्यों बीमार है। तो एल्डर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्होंने तो कितनी सारी ट्राई कर ली पर अभी तक उनकी मॉम ठीक ही नहीं हो रही, जबकि सारा किया धरा उनका ही था। यहाँ वापस जाते हुए मिस किन दोनों को बता देती है कि एल्डर के साथ क्या प्रॉब्लम है। वांग हाओ को तो बातों बातों में ये तक पता लग जाता है कि यूके के अलावा कोई भी डेविल मेथड को कल्टीवेट नहीं करता। इसका मतलब ताई फैमिली की हेल्प कोई बाहर वाला कर रहा है। इसके बाद तो वहाँ पे तायरिच के दूसरे कजन को दिखाया जाता है जो एक लड़की को छेड़ रहा था। वो तो जैसे ही उसे चूमने जाता है मिस किन उसके होठों का स्ट्रक्चर बिगाड़ देती है। वो तो सोच रहा था कि किसी लड़के ने अटैक किया है, पर अपने सामने एक और खूबसूरत लड़की को देख के वो समझ गया था कि बहुत ज्यादा सुंदर है, तो वो उसे भी छेड़ना शुरू कर देता है। पर वांग हाओ बीच में आकर उसका हाथ झटक देता है। अब तो वो अपने फैन का काफी खतरनाक अटैक वांग हाओ पे कर रहा था, पर उसने उसके फैन को 2 फिंगर से रोककर रिवर्स करके उसे घायल कर दिया था। मिस किन भी अपने नीडल का यूज करते हुए उसे घुटनों के बल ले आती है और वांग हाओ तो उसे इतनी बुरी तरीके से कूटता है कि बेचारे का चेहरे का नक्शा ही चेंज हो गया था। वो लड़का तो कहता है कि क्या तुम्हें पता है मेरे फादर कौन है और मैं कौन हूँ। तो वांग हाओ कहता है अगर तुम्हारे फादर स्वर्ग के देवता भी हुए ना तो भी मैं तुम्हें पीटने रोकने वाला नहीं हूँ, और वो और ज्यादा उसकी कुटाई शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे दोनों एल्डर आ जाते हैं और वो पूछ रहे थे कि ये फाइट क्यों हो रही है। उनका बेटा उनके पास आ रहा था पर वो चेहरे से उसे पहचान नहीं पाते और मार के दूर कर देते हैं। लेकिन फिर जब उन्हें पता लगता है कि ये उन्हीं का लाल है जो पीला हो चुका है तो वो उन लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। पर मिस किन तो कहती है कि आपके बेटे के लक्षण की वजह से ही उसे पिटाई पड़ी है, अगर वो मुझे छेड़कर मेरे गार्ड्स को नहीं उकसाता तो वो बच जाता। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और एल्डर्स को पता लग जाता है कि उनके बेटे की गलती थी, पर फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहते। अमीर बाप की पूरी बिगड़ी हुई औलाद। पर उन सबके वहाँ से जाने के बाद सेकंड एल्डर सोच रहे थे कि आखिर इनके गार्ड कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और ये पता लगने के बाद वो सोच रहे थे कि लगता है इसे मारने में और ज्यादा दिक्कत होने वाली है। दूसरी तरफ तायरिच को दिखाया जाता है जिसे सर्वेंट्स आराम से टॉर्चर कर रही थी और किसी को पता भी नहीं लगता क्योंकि वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वो उसका काफी ज्यादा ख्याल रख रही है। तायरिच को देख के लग रहा था कि अब उसे इस चीज की आदत सी लग गई है, पर सेकंड एल्डर के वहाँ से आते ही सारी मेड वहाँ से चली गई थी। तायरिच अपने अंकल को वहाँ देख के काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था, पर उसके अंकल तो उसे ये बताने आए थे कि 3 दिन बाद सेरेमनी होने वाली है और उसे ताई फैमिली का यंग पैट्रियार्च बनना होगा। तभी तायरिच नोटिस करता है कि अंकल के पीछे कोई छुपा हुआ है। अंकल तो डिनाई कर रहे थे, पर उस पर्सन के अपीयर होते पता लगता है कि थर्ड अंकल असल में इनकी बात मानते हैं। वो पर्सन तो आते ही तायरिच को एक पिल निगलने को कह रहा था, पर तायरिच को पता लग जाता है कि इस पिल में पॉइजन है, तो वो तो खाने से मना कर देता है। पर ये एल्डर ऐसे प्रेशर दे रहे थे जैसे कि वो उसकी दादी को मार डालेंगे, फिर तो ना चाहते हुए भी उसे ये पॉइजन खाना पड़ता है। इस पॉइजन की वजह से तायरिच की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो पर्सन मुस्कुरा रहा था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।